हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाती हूँ मिट्टी से। या कि मिट्टी से पहले तो आपको मॉडल बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आप साँचा लेकर के किसी भी मटेरियल में ढाल सकते हो। उसको फाइबर में बना सकते हो और उसको आप जो है तो सीमेंट में, कंक्रीट पे बना सकते हो। आप उसको किसी मेटल पे भी बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो मिट्टी पे ही बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको ना बेस बनाना पड़ता है। बेस बनाने के लिए आप चाहो तो आर्मेचर भी बना सकते हैं, या कि पोर्ट्रेट स्टैंड भी आता है। लेकिन मेरे पास ना तो मैंने आर्मेचर ही बनाया, ना तो मैंने पोर्ट्रेट स्टैंड का यूज़ किया है। मैं सीधे एक लकड़ी डाल दी थी गर्दन पे, ताकि जो है तो स्ट्रेंथ बनी रहे। अभी तो नहीं डाला, बीच में डाल दूँगी, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाई हूँ, वीडियो नहीं बनाया उसका, क्योंकि ना हमारा चेहरा भारी हो गया है। मिट्टी चेहरे पे ज़्यादा लग गई है सर पे, इस वजह से वो भारी हो गया, जिससे वो धंस रहा है। जब वो धंसेगा तो हमारा पूरा प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने उसमें ना लकड़ी डाल करके उसको, ताकि वो एकदम सीधा खड़ा रहे, जैसे हम चाहें वैसे बना लें। तो बेस तो लगभग बन रहा है। बाकी हमें फेस का शेप देने के लिए, आँख बनाने के लिए दोनों अंगूठे का मैंने यूज़ किया और उसको थोड़ा सा दबाया तो गड्ढा हो गया, जैसे आँख में गड्ढा होता है। और दोनों जब आँख में गड्ढा हो जाएगा तो बीच की मिट्टी अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। तो बीच की मिट्टी को उठाने के लिए थोड़ा सा दोनों अंगूठे से फिर से सहारा दे करके हम नाक को थोड़ा शेप देंगे। उसके बाद फिर गाल बनाने के लिए फिर थोड़ा टिल करके दोनों अंगूठे से फिर से हम उसको शेप देंगे, जैसे बना हुआ है। और बीच में होंठ के लिए ना थोड़ी मिट्टी लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे चेहरे का शेप बन जाता है। तो पता है हमारा चेहरा 3.5 रेशियो में होता है लंबाई पे, यानी उसको अगर हम किसी चेहरे को 7 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे तो लंबाई हमारी 7 पार्ट की होगी, और जो हमारी चौड़ाई होगी वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है। और उसके बाद हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर हमारे चेहरे की विड्थ का दुगुना होता है। हमारा शोल्डर, फीमेल का शोल्डर, मेल का शोल्डर लेंथ का दुगुना होता है, फीमेल का शोल्डर विड्थ का दुगुना होता है। और जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने बताया कि ये गायनकोलॉजिस्ट हैं, इस वजह से उनको गिफ्ट कर रही हैं। बोला कि इनके पास मतलब एक छोटा सा बच्चा भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक गायनकोलॉजिस्ट हैं। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। अब क्या किया, मैंने बेस भी बना लिया, आपको बताया। बाकी अब चेहरे के हिसाब से ही हमें सारा कुछ बनाना है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट है। धीरे धीरे जब मैंने पहले बेस बना लिया, बेसिक जो होता है 3.5 का, एंड जो हमारी विड्थ होती है। अब बच्चे का भी ऐसे ही बना लिया था। ये मेरा छोटा भतीजा है, वो उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या किया, मैंने उस फोटो को सामने ही रख लिया था। उसके बाद देख करके ही थोड़ा थोड़ा माइनर उसका पूरा लुक देने लगी। पीछे पूरा बाल बनाया। उन्होंने बोला था पीछे चोटी रखती हैं वो छोटी सी, तो मैंने चोटी भी बनाई है। फिर हाँ, छोटा बस धीरे धीरे ऐसे मैं बना रही हूँ। देखिए, आपको पता है इसको बनाने के लिए मैं बहुत आलस कर रही थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो पहले दिन मैं पूरा बेस बना डाली। उसके बाद फिर क्या किया, दूसरे दिन क्या उसमें थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग देने लगी। और जब हम फिनिशिंग देने लगते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। देखिए, आँख बनाने में मुझे बहुत समय लगा था, क्योंकि क्या था, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोटोज़ थी और बाकी उसमें से भी ज़्यादा क्लियर नहीं था। वो बहुत ही धुंधला ब्लर थी फ़ोटो, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। अब ये सरप्राइज़ था, तो इसलिए हम उनसे फ़ोटोज़ भी नहीं मांग सकते थे। जो हमें मिली जैसा उसी पे हम काम कर रहे थे। और जो जिन्होंने बोला था, ऑर्डर दिया था, उन्होंने बोला था कि उनको पेंट जो है तो थोड़ा सा शाइनी चाहिए, एकदम से अच्छा रिच लुक आता है, ऐसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको पूरा कंप्लीट किया। मुझे जहाँ से लगा कि ये चिपकेगी, वहाँ पे मैंने कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको मिट्टी में मिला करके उसको पूरा चिपका दिया था, जिसकी वजह से नहीं चिपकी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं बता रही हूँ, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं तो मिट्टी तो चिटकती है। वो आप कितनी भी मेहनत करो, थोड़ा बहुत तो चिटकती है। लेकिन अगर आपने कॉटन का कपड़ा लगा दिया है ना तो मिट्टी नहीं चिटकेगी, ये आप गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। फिर क्या, हाँ अच्छे से लगा होना चाहिए। पूरा बनाई, बच्चे को भी बनाई, बच्चे को कवर कर दिया था उससे कपड़े से, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कपड़े, छोटा बच्चा नवजात शिशु को बनाया था मैंने। हमारा लगभग रेडी हो गया है। उसके बाद फिर जब इसको मैं 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए रख दी थी, देखा नहीं चिटका। उसके बाद उन्होंने बताया था, मैंने बताया जैसे ही, उन्होंने कहा था कि हमको थोड़ा शाइनी लुक चाहिए। इसके लिए मैंने ब्लैक पेंट कर दिया पूरे
पोर्ट्रेट में ऐसे लग रहा था जब ब्लैक पेंट करने के बाद कि जैसे काला पत्थर हो पूरा काला पत्थर पे किसी ने इसकी घिसाई कर करके इसको पोर्ट्रेट बना दिया हो। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने गोल्डन टच में हल्का गोल्डन टच दे दिया, जिसकी वजह से ये देखिए बहुत शाइनी लुक आ रहा है। वो भी मैं हाथ से ही दी, आप चाहो तो आपके पास स्पंज हो अगर तो स्पंज से दे दीजिए ना, तो वो काफ़ी अच्छा आता है। ये बनकर के कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। बाकी आगे आप सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या बनाऊंगी।